नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं हेवीवेट फाइटर डेरिक लुइस के बारे में। तो इस संडे यूएफसी फाइट नाइट की मेन इवेंट फाइट में डेरिक लुइस फाइट करने वाला है जेल्टन अल्मेडा के साथ। बट इस फाइट से पहले न्यूज आती है कि लास्ट वेडनेसडे को डेरिक लुइस को अरेस्ट कर लिया गया था, जिधर उस पर मिसडिमीनर और रेकलेस ड्राइविंग का चार्ज लगा था। बट इसी के साथ ये भी मेंशन किया गया कि डेरिक लुइस का ये अरेस्ट जरा भी इफेक्ट नहीं डालेगा उसकी फाइट अगेंस्ट जेल्टन अल्मेडा जो होने वाली है इस संडे को। तो वेडनेसडे को डेरिक लुइस को इसलिए अरेस्ट किया गया क्योंकि वो कार को बहुत ही हाई स्पीड में ड्राइव कर रहा था, जिधर 50 माइल्स पर आवर यानी कि 80 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड लिमिट में वो ड्राइव कर रहा था 136 माइल्स पर आवर, जो किलोमीटर पर सेकंड में होता है 218 किलोमीटर पर सेकंड। अब रीजन डेरिक लुइस का इतनी ज्यादा हाई स्पीड में ड्राइव करने का अभी तक रिवील नहीं किया गया है। आज की नेक्स्ट फाइव वीडियो में बात करते हैं फर्स्ट इंडियन फीमेल फाइटर इन यूएफसी हिस्ट्री पूजा तोमर के बारे में। तो रिसेंटली पूजा तोमर का इंटरव्यू आया, जिधर उसने काफी ज्यादा चीजों के बारे में बात की है। तो इस पूरी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। बट यहाँ पर अगर इन शॉर्ट एक्सप्लेन करूं तो पूजा तोमर का ये कहना था कि जब उसको उसके मैनेजर ने ये रिवील किया कि यूएफसी ने उसे साइन कर लिया है, वो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। वो इवन क्राई भी करने लग पड़ी थी। और सबसे पहले उसने अपनी मॉम को कॉल करके इस चीज को रिवील किया। उसने इस मोमेंट के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है और वो खुद पर बहुत ज्यादा प्राउड है। अब इसके बाद बेसिकली पूजा तोमर ने एक्सप्लेन किया कि उसका एक्सपीरियंस कैसा था वन चैंपियनशिप के साथ और इंडिया की एमएफएन ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो ब्रीफली बताऊं तो पूजा तोमर ने इधर ये कहा कि उसने फाइटिंग इसलिए स्टार्ट की क्योंकि उनकी फैमिली में ज्यादा मनी नहीं था और वो अपनी सिस्टर को स्टडी करवाना चाहती थी। वो इस फाइटिंग बिजनेस में बहुत ज्यादा न्यू थी, जिधर उसको ज्यादा कुछ नहीं पता था, और इसलिए जब उसको वन चैंपियनशिप ने साइन किया तो उसने वो डील को एक्सेप्ट कर लिया, जिधर वो ये भी नहीं जानती थी कि वन चैंपियनशिप एशिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। पूजा तोमर ने इसके बाद ये कहा कि स्टार्टिंग ऑफ द करियर में वो सिर्फ फाइट कर रही थी मनी के लिए, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा पुअर थी। उसका ज्यादा फोकस नहीं था अपने स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए, और इसीलिए वो वन चैंपियनशिप में फाइट्स को जीत नहीं पाई। बट उसके बाद स्लोली जब वो इस फाइटिंग करियर को सीरियसली लेने लगी तो फिर उसने काफी हार्ड ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया। उसने अपने स्किल्स को इंप्रूव किया, उसने एमएफएन को ज्वाइन किया और उधर वो फाइट्स को विन करने लग पड़ी। पूजा तोमर ने यह भी कहा कि अब उसके पास बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, उसके पास एक रियल ट्रेनिंग सेंटर है सोमा फाइट क्लब, और उसके पास अब एक रियल कोच है जो उसको फुली तरीके से ट्रेन करेगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि पूजा तोमर यूएफसी में कब फाइट करेगी। तो इस क्वेश्चन का रिप्लाई देते हुए पूजा तोमर ने यह कहा कि वो नेक्स्ट ईयर फरवरी या फिर मार्च में फाइट करने वाली है। वो फरवरी या फिर मार्च में अपना डेब्यू करेगी, जिधर वो फाइट करेगी स्ट्रॉवेट डिवीजन में। अब यूएफसी स्ट्रॉवेट डिवीजन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसके बारे में पूजा तोमर का यह कहना था कि वो जानती है यूएफसी की स्ट्रॉवेट डिवीजन में काफी स्ट्रॉन्ग फीमेल फाइटर्स हैं, बट वो खुद भी काफी स्ट्रॉन्ग है। वो रेडी है यूएफसी के चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि उसका गोल है यूएफसी चैंपियन बनने का। अब इसके बाद अंशुल जुबली की रीसेंट फाइट अगेंस्ट माइक ब्रिडन के बारे में पूजा तोमर का यह कहना था कि वो जानती थी कि अंशुल जुबली ने इस फाइट के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया था, और वो प्रीटी श्योर थी कि अंशुल जुबली इस फाइट को विन करेगा। बट अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट उनके फेवर में नहीं गया, बट वो स्टिल जानती है कि अंशुल जुबली एक चैंपियन है। अंशुल जुबली के बारे में पूजा तोमर ने यह भी कहा कि अंशुल जुबली एक बहुत अच्छा फाइटर है, और उसने जब भी अंशुल जुबली को देखा है वो हमेशा हार्ड ट्रेनिंग करता है। अब लास्ट में पूजा तोमर का यह कहना था कि वो बहुत ज्यादा खुश है कि जब से उसने यूएफसी के साथ साइन किया है उसे हर दिन मैसेजेस आ रहे हैं और हर कोई उसे सपोर्ट कर रहा है। तो अब नेक्स्ट ईयर फरवरी या फिर मार्च के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि उस टाइम पर पूजा तोमर यूएफसी में डेब्यू करने वाली है, और पूजा तोमर को यूएफसी में फाइट करते हुए देखने में बहुत मजा आने वाला है। सो ऑल द very best to Pooja Tomar. The very first Indian female fighter signed in promotional history by the UFC. My guest this week, Pooja Tomar. How does it feel to be a UFC fighter? This is my dream. So if your dream comes true, I can't explain. My manager called me, Pooja, now you are in UFC. I said, sure? He said, yeah. At that time I crying. I'm just thinking where I called my mama, everyone. Now I'm in UFC. So like I feel so proud. What was the impact? Like, did you start to feel the love of everyone being excited? Yeah, everybody's so excited because of female also in India. Very big thing for India. So everybody so excited, so happy, and say we have very hope for you. So all the best, like this message. आज की नेक्स्ट फाइव वीडियो में बात करते हैं टीम रेनेगेड, जिधर वेल्टरवेट चैंपियन
लियोन एडवर्ड्स ट्रेन करता है, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट को रिलीज किया है, ये एक्सप्लेन करते हुए कि उन्होंने इयन गैरी को क्यों बाहर निकाला। तो टीम रेनेगेड से जो स्टेटमेंट आई है, उधर उन्होंने ये कहा है कि कभी कभार कोचेस ये करते हैं कि वो आउटसाइड ऑफ जिम से भी फाइटर्स को इनवाइट करते हैं ट्रेन करने के लिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो फाइटर्स अब जिम के परमानेंट मेंबर्स बन गए। अगर कोचेस को फील होता है कि जो आउटसाइड फाइटर को उन्होंने इनवाइट किया था वो उनके जिम के कल्चर को ऐड नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो उस फाइटर को बाहर निकाल देते हैं। अब इयन गैरी के बारे में टीम रेनेगेड ने ये कहा कि इयन गैरी की एक नोमैडिक वाली अप्रोच रहती है, जिसका मतलब ये है कि वो जिम टू जिम जाता है ट्रेन करने के लिए और मल्टीपल जिम्स को चेंज करता है। बट टीम रेनेगेड की थिंकिंग ये नहीं है और ये जिम उसके लिए नहीं बना है। इयन गैरी को जिम से बाहर निकालने का जो उनका डिसीजन था वो इसलिए नहीं था क्योंकि इयन गैरी भी एक वेल्टरवेट है और फ्यूचर में लियोन एडवर्ड्स और इयन गैरी फाइट कर सकते हैं। उन्होंने इयन गैरी को सिर्फ इसलिए निकाला क्योंकि उनके जिम की थिंकिंग अलग है और इयन गैरी की थिंकिंग अलग है। तो बेसिकली टीम रेनेगेड डिनाई कर रही है जो इयन गैरी ने उनके बारे में कहा था, जिधर इयन गैरी का तो ये कहना था कि टीम रेनेगेड ने उन्हें इसलिए बाहर निकाला क्योंकि लियोन एडवर्ड्स इनसिक्योर हो रहा था उसकी प्रेजेंस से। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं हेवीवेट चैंपियन जॉन जोन्स के बारे में। तो रिसेंटली जॉन जोन्स ने अपनी सर्जरी की वीडियो पोस्ट की, जिधर हम देख सकते हैं कि जॉन जोन्स की सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है। अब जॉन जोन्स की इस सर्जरी को लेकर यह बोला जा रहा है कि एटलीस्ट जॉन जोन्स को 8 मंथ्स लगेंगे पूरी तरह से हील होने के लिए और उसी के बाद वो फाइट कर सकता है। तो ये एस्टिमेट लगा के चलो कि जॉन जोन्स नेक्स्ट ईयर के एंड में ही फाइट कर पाएगा। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं बैंटरवेट डिवीजन फाइटर मिराब दलिशवाली ने हेनरी सहूडो को एक मैसेज सेंड किया। इस वीडियो में मिराब दलिशवाली ने यह कहा है कि लेट्स सी उसके और हेनरी सहूडो के बीच में कौन सा बेटर रेसलर है। ऑल्सो इस वीडियो के ऊपर मिराब दलिशवाली ने यह भी कहा कि स्किनी टॉल डूड यानी कि शॉन ओमेली उससे हाइड कर रहा है, तो इसलिए वो हेनरी सहूडो से फाइट कर रहा है। Henry, I'm coming for you. Let's go. Let's go, Henry. Let's go. Let's go, Henry. Let's see whose wrestling is better. Let's see. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Hey, I respect you, but I'm gonna punch you hard. And I'm looking forward to fight you. Let's go. Hey, I'm hungry. I come from Georgian mountains, and my only goal is fight for the title. And whoever is proud of me, I'm gonna destroy. I'm gonna kill everybody. Let's go. Let's go, Henry. I can't wait to fight you. आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं टाइसन फ्यूरी और ओलेक्जेंडर यूसेक के बारे में। तो ये चीज सबको पता होगी कि फ्रांसिस नगानू की फाइट से भी पहले टाइसन फ्यूरी ने एक्सेप्ट कर ली थी ओलेक्जेंडर यूसेक से फाइट करना, और इस फाइट की डेट आई थी दिसंबर 23 की। तो उस टाइम पर तो टाइसन फ्यूरी ये बोल रहा था कि उसके लिए इतने कम टाइम में 2 फाइट्स करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिधर वो सबसे पहले फ्रांसिस नगानू को फिनिश करेगा और फिर उसके बाद ओलेक्जेंडर यूसेक को भी बीट करेगा। बट गेस व्हाट, फ्रांसिस नगानू ने टाइसन फ्यूरी का इतना बुरा हाल कर दिया कि दिसंबर 23 में जो उसकी फाइट होनी थी ओलेक्जेंडर यूसेक के साथ, इस फाइट को अब डिले कर दिया है। तो पहले ये फाइट होनी थी 23 दिसंबर को, बट अब बोला जा रहा है कि ये फाइट होगी नेक्स्ट ईयर फरवरी में, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ से इस फाइट को डिले कर दिया है। और ये सुनकर मैं बहुत खुश हूं क्योंकि सारे बॉक्सर्स ने एक एमएमए फाइटर फ्रांसिस नगानू को बहुत ही हल्के में ले लिया था। Francis has no chance against Tyson? Of course not. What shot do you give Francis Ngannou getting the upset of beating Tyson Fury? 0. You could do this fight 1,000,000 times and he wouldn't win once. We always say that Deontay Wilder can't fight. And Ngannou, he can't fight either. So that's it for today guys। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।